नमस्ते। मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। इसलिए हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क पहनिए, क्योंकि दूसरी लहर की किस तरीके से दूसरी लहर ने तबाही मचाई है वो हम सब देख रहे हैं। अगर तीसरी लहर आप चाहते हैं कि ना आए तो इसके लिए मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। बात दिल्ली की। दिल्ली से कोरोना पर अच्छी खबर आ रही है। खबर है कि दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4 अप्रैल के बाद पहली बार 5% से नीचे पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 4.76% रहा। WHO के मुताबिक 5% से नीचे पॉजिटिविटी रेट सुरक्षित स्तर पर माना जाता है। पॉजिटिविटी रेट में कमी आने के बाद अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि दिल्ली में पाबंदियों में छूट मिल सकती है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3000 से ज्यादा केस सामने आए, जो 1 अप्रैल के बाद सबसे कम नए मामले हैं। इस दौरान 252 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में अब कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 36,000 के नीचे पहुंच गई है। दीपक रावत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, सरकार की अब क्या तैयारी, क्या किसी प्रकार की छूट या अभी रियायत लॉकडाउन में मिलेगी लोगों को? अर्पिता, लॉकडाउन में छूट को लेकर ही अब उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लगातार जो संक्रमण दर है वो कम होती जा रही है। कल 5.5 था तो आज 4.6 या 4.7 के आसपास पहुंच गया है, तो काफी ज्यादा अंतर आ रहा है और लगातार ये घट रहा है। पिछले दिनों की अगर बात करें तो 35% तक ये रेट चला गया था, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा था। मौतें भी लगातार बढ़ रही थी, उनका आंकड़ा भी बढ़ रहा था। लेकिन अब जो केसेस हम देख रहे हैं कि आज करीबन 3009 के आसपास केस आए हैं। मौतों का आंकड़ा हालांकि अभी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले कम है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल भी ये बात कही थी कि अब लॉकडाउन को लेकर उनको एलजी से मुलाकात करनी है। शनिवार या रविवार में मुलाकात होगी। इस मुलाकात में चर्चा होगी कि अब हालात सुधर रहे हैं तो आगे क्या करना है, क्योंकि अंतिम फैसला एलजी की तरफ से ही लिया जाना है। तो फिलहाल ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है इस हफ्ते दिल्ली में, लेकिन ब्लैक फंगस को भी ध्यान में रखकर सरकार को फैसला लेना होगा। दीपक, जैसे हमने पहली लहर जब आई थी तो देखा कि बहुत सब लॉकडाउन खुलने के बाद केसेस बहुत तेजी से बढ़ गए थे और हमें दूसरी लहर का सामना करना पड़ा था। अब दूसरी लहर में जिस तरीके से हम केसेस दिल्ली में देख रहे हैं कम हुए हैं, लेकिन चुनौती तो तीसरी लहर की भी है। तो क्या इसके मद्देनजर ये माने कि कुछ कम ही रियायत मिल सकती है लॉकडाउन में? जी, जाहिर तौर पर यही वजह है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो साफ तौर पर नहीं कह रहे हैं कि किस तरीके की रियायत होगी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ब्लैक फंगस को भी ध्यान में रखेंगे। ये बात उन्होंने अपने बयान में जरूर जोड़ी है, क्योंकि केसेस बड़े हैं। आज भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया। कल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि केसेस आए हैं, जिनको लेकर टास्क फोर्स भी बना दिया गया है, 3 सेंटर भी बना दिए गए हैं, वहां पर अलग से तैयारी चल रही है। लेकिन ये देखना जरूर होगा कि अलग अलग जगहों से ये मांग अब उठने लगी है कि अगर दिल्ली में संक्रमण दर कम हो रही है, मामले घट रहे हैं, तो अब लॉकडाउन में ढील दी जानी चाहिए। क्योंकि ये पहले ही कह दिया गया था कि 5% से नीचे अगर संक्रमण दर पहुंच जाता है तो उसको बेहतर स्थिति में देखा जाता है, अगर किसी भी राज्य की बात की जाए। तो यहां पर ये लगातार घट रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल तक शायद ये 3% तक भी पहुंच सकता है। तो अगर ये स्थिति बनती है तो उसके बाद इस पर फैसला क्या लेती है सरकार, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल एलजी से मुलाकात जरूर करेंगे इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिए। तो कोरोना के साथ साथ देखिए, ब्लैक फंगस जो है वो भी पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। ये ना सिर्फ बड़े लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, बल्कि बच्चों को भी अब शिकार बनाता दिख रहा है। बच्चों में ब्लैक फंगस का पहला मामला गुजरात के अहमदाबाद शहर से सामने आया। यहां पर एक 13 साल के बच्चे को ब्लैक फंगस हो गया और ये बच्चा पहले कोरोना से पीड़ित था, लेकिन कोरोना को हराने के बाद इस बच्चे को ब्लैक फंगस ने अपने गिरफ्त में ले लिया। बाद में जान बचाने के लिए बच्चे का फौरन ऑपरेशन भी किया गया। जनक दवे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और जनक, ही अपने आप में बड़ी खबर कि अहमदाबाद में पहला केस ऐसा सामने आया ब्लैक फंगस का जिसमें सीधे सीधे बच्चा ग्रसित हुआ है उससे। किस तरीके के निर्देश अब राज्य में दिए गए हैं इससे निपटने के लिए? देखिए अर्पिता, राज्य सरकार इस मामले में गंभीरता से इस मामले को देख रही है, क्योंकि इसको महामारी पहले ही घोषित कर दी गई है। कल ही राज्य सरकार की ओर से इसको महामारी घोषित किया। ये स्पेसिफिक बच्चे का मामला है इस परिवार में। उसकी जो माता है वो पहले संक्रमित हुई कोरोना में और उनका निधन हो गया। पर आजकल जो मामले अर्पिता जो सामने आ रहे हैं, जिसमें पूरे के पूरे परिवार हैं वो कोरोना संक्रमित होते हैं, उसमें ये बच्चा भी उसके मां के पॉजिटिव होने के बाद बच्चा भी पॉजिटिव हुआ। जो डॉक्टर से इस बात हो पाई उसके मुताबिक, हालांकि बच्चा नेगेटिव हो चुका था,
लेकिन उसके बाद उसमें म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स पाए गए, चेहरे पे स्वेलिंग आना, नाक से खून बहना। तो ये जो अलग अलग जो सिम्टम्स है उसमें ये प्रमुख पाए गए। उसके बाद डॉक्टर को जानकारी हाथ भी लगी कि ये म्यूकोरमाइकोसिस का शिकार है। ऐसे में चूंकि अमूमन ये तभी होता है कि जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा हो या फिर उसमें आपको ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होने पर ये ज्यादा देखी जाती है। तो ऐसे में जरा एक बात बताइएगा, क्योंकि जो बड़ों में हम केसेस देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज की जैसी मात्रा बता रहे हैं वो ज्यादा होती है, ऑक्सीजन पर होते हैं, स्टेरॉइड उनको दिया जा रहा है, तो ये केसेस उन पर बढ़ जाते हैं। क्या जिस बच्चे का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उसे भी ऑक्सीजन पर रखना पड़ा या स्टेरॉइड देने पड़े, जिसके बाद ब्लैक फंगस का खतरा उत्पन्न हुआ? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर इस मामले में अभी रिपोर्ट ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। दरअसल बच्चे कोमॉर्बिड था कि चूंकि डायबिटिक जब होता है और स्टेरॉइड दी जाती है तभी इस तरीके के मामले सामने आते हैं। ये ICMR कह चुका है और बाकी जगहों पर ये है। लेकिन बच्चे के मामले में जहाँ तक बात है, डॉक्टर अभी स्पष्ट इस मामले में नहीं पाते बच्चे कोमॉर्बिड था या डायबिटिक था, लेकिन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने के बाद यानी कि उसको फिर कोई ऐसी दवाई दी गई होगी जिसके चलते ग्लूकोज शरीर में बढ़ा होगा और उसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई होगी। ये अभी फिलहाल मानना है, लेकिन ये मेडिकल साइंस के लिए भी अभी ये चुनौती रहेगी कि बच्चों में इस तरह के मामले सामने आते हैं। वो गंभीरता की तरफ इशारा करता है, महामारी घोषित कर दी, चूंकि म्यूकोरमाइकोसिस में जो डेथ फैटेलिटी है वो ज्यादा है। ऐसे में ये चिंता का विषय जरूर बना हुआ है अर्पिता। जी, जनक आप नजर बनाए रखिए। उधर मुंबई की